जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 13 लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था कि हमारा भोजन रेशेदार होना चाहिए। आइए आज के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। फलाहार तथा शाकाहार। प्राचीन समय में हमारे पूर्वज फल तथा शाकों को अधिक प्रयोग करके स्वस्थ और दीर्घायु होते थे। आजकल भी योगी और महात्मा पर्वत की कंदराओं में निवास करके फल, कंदमूल तथा शाक भाजी पर भी ही निर्वाह करके दीर्घायु तथा स्वस्थ रहते हुए आध्यात्मिक उन्नति करते हैं। साधारण गृहस्थ भी फलों का प्रयोग करके स्वस्थ, निरोग और दीर्घायु हो सकते हैं, क्योंकि फल पेट को साफ करते, खून को साफ करते तथा शरीर बनाने का काम करते हैं। यह खाने में स्वादिष्ट तथा शीघ्र पचने वाले होते हैं। विटामिन और प्राकृतिक लवणों की तो यह खान है। यों तो अनाज वर्ग, दूध वर्ग आदि में भी विटामिन और लवण होते हैं, पर फलों में यह प्रचुर परिमाण में होते हैं। यह आमाशय की बढ़ी हुई खटाई को मारते, गुर्दे के मल को साफ करते तथा जिगर को शुद्ध करते हैं। फलों के फुजले से कब्ज दूर होता है। प्रतिदिन एक नियमित मात्रा में फल खाने से बड़ा लाभ होता है। नारंगी, नींबू, टमाटर आदि खट्टे फल आमाशय में पहुंचते ही क्षार बन जाते हैं, मुंह में जाते ही बहुत कुछ पच जाते हैं और लार में मिलते ही इनके रस की शर्करा बन जाती है। फलों के संबंध में कुछ जानने योग्य बातें यह हैं कि फलों के रस को यदि रखा जाए तो शीघ्र खराब होगा, या फल काटकर रखा जाए तो खराब होगा, अतः रस तुरंत खा लेना चाहिए। फल नए कोषाणु बनाते तथा एकत्रित खनिज पदार्थों को, जो रोगों तथा वृद्धावस्था के कारण हो जाते हैं, उसे धो डालते हैं। हो सके तो एक दिन एक ही फल खाएं और दूसरे दिन दूसरा फल। भोजन के 1-2 घंटे पहले भी फल खाएं और भोजन के साथ भी। मौसमी फल अवश्य खाएं, क्योंकि इसमें उस ऋतु में उत्पन्न होने वाले रोगों को शमन करने की शक्ति होती है। फलाहार से आयु बढ़ती और चर्बी छटती और मोटापा कम होता है। यदि रक्त शोधन कराना हो तो अकेले फल खाएं, भोजन के साथ न खाएं। जैसे प्रातः केवल फल खाएं, केवल फलाहार ही बिना किसी विशेषज्ञ की सलाह के ना करें, क्योंकि प्रायः आजकल के मनुष्यों का रुधिर और शरीर अशुद्ध और मल भार से पूर्ण होता है और फल रुधिर की सफाई बहुत शीघ्रता से करते हैं। अतः प्रत्येक पर इसकी प्रतिक्रिया भिन्न भिन्न रूप में होती है। फलों में निर्वाह के लिए सब आवश्यक तत्व हैं। जो फल कृत्रिम रूप से पकाए या सुखाए जाते हैं, उनके प्रयोग से अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं। स्वाभाविक रूप से प्रकृति द्वारा पकाए फलों का उपयोग ही लाभदायक होता है। अच्छा हो चाकू का प्रयोग ना हो, फल दांतों से ही काटे जाएं। गद्दर, कच्चे, सड़े हुए, बासी फल हानिप्रद होते हैं। बहुत दिनों के रखे हुए फल भी अपना प्रभाव खो बैठते हैं। फल स्नायु रोगियों तथा चर्म रोगियों को तो विशेष हितकर होता है। यह विष बाहर निकाल देते हैं। नासूर, कैंसर, मूत्राशय संबंधी रोग, अम्ल पित्त, सिरदर्द के दौरे, टाइफाइड, कीटाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग आदि में फल बड़े लाभदायक हैं। फलों के रस की 8 छटांग तक की मात्रा, जिसमें जल न मिला हो, प्रत्येक मनुष्य के लिए पर्याप्त है। वैसे ही आध पाव सूखी मेवा, 3 छटांग सूखे फल, 1 या 1.5 सेर मौसमी ताजे फल एक मनुष्य के लिए बिल्कुल पर्याप्त होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में ताजे फल अधिक बढ़ावें और शरद ऋतु में सूखी मेवा अधिक और ताजे फल कम किए जा सकते हैं। फलों में पानी बहुत मात्रा में होता है। केवल फलाहार करने वाले को या तो पानी की आवश्यकता ही नहीं पड़ती या बहुत कम प्यास लगती है। मनुष्य यदि पका भोजन और नमक छोड़ दे तो उसे प्रायः प्यास लगे ही नहीं। प्यास तो अप्राकृतिक भोजनों तथा मसालेदार भोजनों से ही लगती है। यदि पाचन खराब हो तो भोजन के साथ फल न खाकर कुछ समय पूर्व ही खाना चाहिए। एक विशेष याद रखने की बात यह है कि फलों में ठीक छिलके के नीचे या ठीक बीज के पास फलों का सत्व रहता है, अतः फल छिलके समेत खाएं। दूसरी बात यह है कि प्रायः फलों के बीजों में फलों के विपरीत गुण होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी पदार्थ के उपभोग से अजीर्ण हो गया हो या हानि हुई हो, तो उसके विपरीत वाला अवयव यदि दिया जाए तो अजीर्ण नष्ट हो जाएगा। जैसे खरबूजे का अजीर्ण खरबूजे के बीज और खरबूजे के बीज का अजीर्ण खरबूजे से दूर होता है। इस प्रकार प्रकृति ने प्रत्येक पदार्थ की दवा भी उसके साथ ही रख दी है। तीसरे यह कि उबालने से फलों के रासायनिक गुण कम तो अवश्य हो जाते हैं, पर उसमें विपरीत गुण नहीं आते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि हमें फल प्रचुर मात्रा में खाना चाहिए और फल
और फल के बीज एक दूसरे के विपरीत गुण वाले होते हैं। तो अगर किसी एक चीज़ को खाने से अजीर्ण हो जाए तो हम उसके बीज को खा लेंगे तो हमें उसमें राहत मिल जाएगी। दूसरा हमें ये बताया गया कि भोजन के पहले फलों को खा लें। अगर आपको रक्त शुद्ध करना है या आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, आप अपच हो जाती है, तो आप भोजन से पहले फलों को ले लें और हो सके तो एक दिन में एक ही प्रकार का फल खाएं, दूसरे दिन दूसरे प्रकार का। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी।